आजकल हमारे आध्यात्मिक त्योहारों के प्रति युवाओं की रुचि कम होती जा रही है, क्योंकि सही ढंग से तर्क सहित नहीं समझना भी एक उसका कारण है। आइए जानते हैं हिंदू नववर्ष की शुरुआत गुड़ी पड़वा से नवरात्रि की शुरुआत होती है। नवरात्रि क्या है, नवरात्रि वर्ष में 4 बार क्यों आती है, इन सभी तथ्यों के बारे में आज हम इस वीडियो में अच्छे से जानेंगे। तो पहले जानते हैं कि नवरात्रि क्या है। हमारे आध्यात्मिक त्योहारों में रात्रि सिर्फ 2 तरह की होती है। पहला महाशिवरात्रि, जो कि एक पुरुष तत्व को प्रतीक है, और नवरात्रि जो महिला तत्व का प्रतीक है। शिव शक्ति के बगैर ब्रह्मांड की कल्पना नहीं की जा सकती। उसी प्रकार से पुरुष महिला के बगैर परिवार की कल्पना नहीं की जा सकती। नवरात्रि वर्ष में 4 बार क्यों आती है, क्या आपने कभी ये सोचा है? नवरात्रि उन प्रथम नवरात्रों को कहा जाता है जब 2 मौसम के मिलने के बीच की अवधि होती है। जिस तरह से 4 मौसम होते हैं, उसी प्रकार 4 बार नवरात्रि पर्व आता है। प्रथम 3 दिन शरीर के तमस तत्व यानी क्रोध अहंकार से मुक्ति दिलवाते हैं। अगले 3 दिन सजस के आपने जो राजसी भोग जीवन जिया है, उसकी अधिकता को दूर कर आरोग्यता की ओर लेकर जाते हैं। अंतिम 3 दिन माता से मिला है, उसकी कृतज्ञता देने के लिए आते हैं, जिसमें शरीर पूर्ण रूप से सत्व हो जाता है। अगर साधना, जप, तप और योग के साथ की गई 4 नवरात्रि में से 2 नवरात्रि चैत्र गृहस्थ वालों के लिए और 2 गुप्त, सुप्त और ऋषि मुनियों के लिए होती है। नववर्षों पर व नवरात्रि पर क्यों रखते हैं उपवास, आइए जानते हैं इसके बारे में। मौसम के बदलाव से शरीर को नए मौसम में ढलने में कभी कभी बीमारी भी घेर लेती है। इससे बचने के लिए शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध और आंतरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए व्रत, उपवास और अल्प आहार किया जाता है। नवरात्रि में नव का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। हमारे आध्यात्मिक त्योहारों में नवरात्रि मातृ शक्तियों को दर्शाती है। जिस प्रकार नवग्रह, नव त्योहार, नव रंग और गर्भ के 9 माह 9 दिन, जिस प्रकार माँ के गर्भ में 9 माह शिशु का विकास होता है, उसी क्रम में नवरात्रि में हर अंग का शुद्धिकरण होता है। नवरात्रि से शुद्धिकरण के क्या क्या प्रकार हैं, आइए जानते हैं। 2 प्रकार की विद्या होती है, पराविद्या और अपराविद्या। एक पराविद्या में जप, तप, मंत्र, पाठ, हवन से शुद्धिकरण होता है, जिसे हम भक्ति योग कहते हैं, तो गलत नहीं होगा। अपरा विद्या, जिसमें प्राणायाम, ध्यान के माध्यम से शुद्धिकरण होता है। शरीर के हर चक्र में माता का रूप होता है। माता का नवरात्रि में पूजन का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। साधक 9 दिन व्रत रखता है, नीचे सोता है, सभी सुख सुविधाओं को अपने से अलग रखता है, माता जी की घट स्थापना करता है, कुछ कुंडों में गेहूं डालकर और मिट्टी डालकर घर की खुशहाली के 9 दिन पूजा के वक्त सम्मुख बैठ सप्तशती का पाठ करता है। कुछ कुंडों में स्नान भी करता है। माता के मंत्रों का जाप कर बाहरी दुनिया से अपने आप को विरक्त करता है। देवी कवच और कुछ नहीं, शरीर के सभी अंगों को याद कर उनके प्रति कृतज्ञता देना, इसीलिए हर अंग के लिए एक माता जी का नाम आता है। देवी कवच पढ़ते पढ़ते शरीर के सभी अंगों पर ध्यान ले जाना अपरा विद्या में आता है। अंतिम दिन हवन करने का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, जब हवन यानी घर के सभी लोग अग्नि को बाहरी आंतरिक नकारात्मकता, ग्रहों की आपदा की बीमारी को दूर करने संकल्प के साथ अपनी अपनी आहुति देते हैं, सभी परिवार के लोग इसके साथ एक आत्मीयता का विचार भी बढ़ाते हैं और नकारात्मकता से मुक्ति पाते हैं।
माता जी की आरती का क्या महत्व है? 9 दिन तक माता दुर्गा जी की आरती पूजन के साथ गाई जाती है। वर्तमान की नजरों से अगर देखें तो आरती में तुमको निश दिन ध्यावत, अर्थात आपको मैं हर दिन याद करता हूँ। शुंभ निशुंभ संघारे, मधु कैटभ दो मारे, यह दैत्य हमारे शरीर के राग द्वेष, क्रोध और अहंकार है, जो जीवन में चाहते हैं, जो नहीं चाहते। इसको आरती में गाकर शरीर को याद दिलाते हैं किसको जीवन में अपनाना है और किसको त्यागना है। आरती के अंत में एक प्रार्थना है जिसमें धर्म, पंथ, जगत कल्याण की प्रार्थना की जाती है। प्रसाद बांटने के महत्व के बारे में जानते हैं। आरती के अंत में भगवान को चढ़ाया प्रसाद बांटा जाता है, जिसको हर इंसान भाव से स्वीकार करता है। प्रसाद अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, यह आप में कुछ देने की भावना को दर्शाता है। इसीलिए बच्चों से प्रसाद को बंटवाते हैं। अनजान व्यक्ति भी बड़े भाव से प्रसाद को स्वीकार करता है। आज के युवा नवरात्रि को कैसे करें, आइए जानते हैं। नवरात्रि का हर दिन हमारे रीढ़ की हड्डी से जुड़े चक्रों से संबंधित रखता है, जिसे हम अलग अलग माताओं के नाम से जानते हैं। हमारे चक्र ही हमारे स्वभाव के कारण है, जिसे बखूबी पुरानी कहावतों में दर्शाया गया है। आइए आज आने वाली नवरात्रि की साधना को अपने शरीर से जोड़ते हैं। पहला दिन, रात को सोते वक्त अपने अतीत को याद कर वर्ष तक के समय की कोई गलती आपसे मंशागत या ना मंशागत हुई हो, उसको मूलाधार चक्र पर ध्यान के साथ समर्पित करें। यह आपके आलसी स्वभाव को दूर कर जीवन उत्साह से भर देगी, क्योंकि एक आलसी व्यक्ति कभी उत्साही नहीं हो सकता। दूसरे दिन सुबह उठकर अपना ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र अर्थात अपनी जनेंद्रिय के पीछे रीढ़ की हड्डी की ओर अगर कामुक विचार आते हैं तो इस स्थान पर ध्यान रख श्वास लें। आपके कामुक विचारों से मुक्ति मिलेगी, जो क्रियाशील स्वभाव में बदलेगी। तृतीय दिन, अपना ध्यान नाभि पर रखें। अगर आपका स्वभाव ना चाहकर भी ईर्ष्या से ग्रस्त है, अपना ध्यान नाभि पर रखकर श्वास छोड़ें। कहावत है कि वो कमा रहा है, तेरा पेट क्यों दुखता है, अर्थात ईर्ष्या का संबंध नाभि से है। ईर्ष्या का स्वभाव दूर कर अपनत्व और उदारता बढ़ेगी। चौथा दिन, अपना ध्यान छाती की मध्य बिंदु यानी हृदय चक्र पर रखें। जिसे भी भय रहता है, अज्ञात भय रहता है, छाती पर ध्यान रखकर श्वास लें और छोड़ें। डर का स्वभाव खत्म होगा। आप देखेंगे जब भी हमें डर लगता है, अचानक हमारा हाथ हृदय चक्र पर जाता है, मतलब भय का स्थान नाभि है और प्यार सकारात्मक ऊर्जा के रूप में हृदय चक्र से निकलता है। इसीलिए आप जब कहते हैं कि तुझे दिल से प्यार करता हूँ, आपका हाथ अपने आप छाती पर हृदय चक्र पर जाता है। पांचवा दिन, अपना ध्यान अपने कंठ पर लेकर जाएं। श्वास लें और कंठ पर ध्यान रखते हुए छोड़ें। जरा जरा सी बात पर रोना नहीं आएगा। साथ ही कंठ पर ध्यान रखते हुए जिन्होंने आपकी कभी भी मदद की हो किसी भी रूप में, उनको कृतज्ञता दें। कृतज्ञता का स्थान भी कंठ चक्र होता है। छठा, सातवां और आठवां दिन का महत्व। अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र यानी दोनों भौं के बीच का स्थान पर श्वास लेकर छोड़ें और याद करें उन पलों को जब आप मंशागत या ना मंशागत क्रोध और अहंकार में आए गए। आप नोट करना, जब आप गुस्से में होते हैं तो दोनों आईब्रो सिकुड़ जाती हैं, जो यह बताती हैं कि क्रोध अहंकार का स्थान आज्ञा चक्र ही है, जो आपकी दोनों भौं के बीच का स्थान है। वहीं कुछ याद करना हो तो आपकी एक उंगली अपने आप आज्ञा चक्र पर चली जाती है। इसका मतलब सजगता भी आज्ञा चक्र पर है। 9वें दिन, अपना ध्यान सिर की चोटी पर
सहस्त्रधार चक्र पर श्वेत रंग की कल्पना कर शांति से बैठे। नवरात्रि की रात में किया गया चक्र ध्यान आपको आलस्य, काम, ईर्ष्या, भय और क्रोध से मुक्त करेगा। शरीर के सुशुद्धिकरण के लिए नवरात्रि आती है, जो आपको निरोगी रखती है। मौसम बदलने के वातावरण से नवरात्रि में अपने शरीर से जुड़े अपने स्वभाव रूपी विकार दूर करें, जिसके कारण आप लोग आजकल समाज से दूर होते जा रहे हैं। यही है नवरात्रि के सभी दिनों का महत्व। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये विचार और ये तथ्य पसंद आए हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और हमारे चैनल को ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।